जय श्री राम। हर हर महादेव। हे अर्जुन, संसार में मैं हूँ एक सम्राट, तुझको दृष्टि दिव्य हूँ, देखो रूप विराट। सूर्य चंद्र दो नेत्र हैं, सिर मेरा आकाश, ब्रह्मादिक सब मुझ में करते वेद प्रकाश। सब योद्धा मारे हुए मेरे मुख के माही, देना चाहूँ यश तुझे, तू मत करियो नाही। हाथ जोड़ अर्जुन कहे, प्रथम रूप लो धार, प्रभु ने अद्भुत रूप को दीना तुरंत विसार। भगवान श्री कृष्ण जी जब अर्जुन को अपना वह विराट रूप दिखाए, जब अर्जुन जिज्ञासा किया कि हे प्रभु, जैसा आप कहते हैं वो ठीक है, लेकिन मैं आपका यह स्वरूप देखना चाहता हूँ। अगर आप मुझे इस काबिल समझते हैं तो प्रभु मुझे अपना वह विराट रूप दिखाइए। और भगवान देर ना करके तुरंत उन्होंने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया और कहा, हे अर्जुन, तू इस तुच्छ दृष्टि से तू मेरे इस रूप का दर्शन नहीं कर सकता, इसीलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, जिससे तू मेरे इस रूप का दर्शन कर सकता है। तो भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे अर्जुन ने भगवान की उस विराट रूप को देखा। अर्जुन ने भगवान के उस विराट रूप को देखा कि सारे चर अचर, सारे जीव सब उन्हीं के भीतर देखा। ब्रह्मा से लेकर जितने हैं देवता लोग, सब लोगों को श्री भगवान जी के उस विराट रूप में देखा। सब लोग उन्हीं की स्तुति करते देखा। और महाभारत में जो योद्धा युद्ध करने की इच्छा से वहां एकत्रित हुए थे, अर्जुन ने उनको भी भगवान के मुख में जाते प्रवेश करते देखा, उनको भी मरते देखा। और भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, ये मेरे द्वारा पहले ही से मारे हुए हैं, मैं इनको पहले ही मार चुका हूं, बस तुझे यश देना चाहता हूं, तो यश ले ले। अर्जुन विराट रूप देख के भगवान का वो हाथ जोड़ के कहने लगा, हे भगवान, अपना वो प्रथम रूप में आइए, क्योंकि आपका यह स्वरूप देखकर मैंने अपने आप को धैर्य में नहीं धर पा रहा हूँ। हे देव, आप कौन हैं? आप अपने उस प्रथम रूप में आइए। और भगवान देर ना करके तुरंत अपने उस दिव्य रूप को विसार दिया दोस्त, और बोले कि मेरा भक्त डर गया। अर्जुन थरथरा के मित्र कांपने लगा, हे देव, आप कौन हो? भगवान श्री कृष्ण जी का वह विराट रूप देख के चार दिशाएं उनके कान है मित्र, सिर उनका आकाश है, चंद्र सूर्य चंद्र दो उनके नेत्र हैं। और यह रहस्य भगवान ने अर्जुन को दिखाया, अपना वह विराट रूप अर्जुन दिखाया और बोला, हे अर्जुन, ज्ञान तप यज्ञ से भी मेरा यह दर्शन दुर्लभ है, मेरे स्वरूप का दर्शन कभी कोई नहीं कर सकता। इसलिए मित्र, यह संसार में जो कुछ भी है उस परमात्मा से ही सब कुछ है। जो हम देखते हैं एक आत्मा और एक पदार्थ रूप में, वह परमात्मा हर तरफ व्याप्त है। और हम कोई भी व्यक्ति
तब तक उनका दर्शन, तब तक उनका अनुभव नहीं कर पाएगा, तब तक वो अपने आत्मा को, अंतर आत्मा को शुद्ध नहीं कर लेता मित्र। क्योंकि भगवान को मलिन सोच, मलिन इंद्रियों द्वारा उन्हें न देखा जा सकता है, न उन्हें समझा जा सकता है। उन्हें समझने के लिए अपने इंद्रियों को, अपने अंतर आत्मा को शुद्ध करना पड़ता है मित्र। क्योंकि मालिक शुद्ध रूप है। उन्हें जानना है तो अपने आप को दोस्त उन्हें समर्पण करना ही होगा। क्योंकि जब तक उन्हें हम समर्पण नहीं करेंगे तब तक हम उन्हें समझ नहीं सकते, न उनका हम प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए भगवान का प्रेम यदि कोई चाहता है तो समर्पण हो जाइए दोस्त, और कोई उपाय नहीं है। देर ना करके, जैसे अर्जुन ने कहा, हे भगवान, जब वो लड़ाई भगवान से बोला कि हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, जब भगवान ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया, जब अर्जुन देखा कि मेरे सब अपने ही हैं, जब देखा कि मेरे सब अपने ही हैं, तो गांडीव पीछे रख कर बैठ गया कि भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं इन अपनों को मारकर मैं कहीं कोई ऐसा उपाय नहीं देख रहा हूं जिससे मैं अपने आप को प्रसन्न महसूस कर सकूं या मेरी इंद्रियां तुष्ट हों। अर्जुन के पास सब कुछ था, धैर्य था, साहस था, बल था, सब कुछ था। लेकिन फिर भी अर्जुन जब सामने उसके जीवन के फैसले आए तो उसमें अर्जुन का विवेक काम नहीं किया। पहले तो उन्होंने बहुत तर्क वितर्क किया, लेकिन हर तरह से जब वो तर्क वितर्क कर हार गया, तब बोला कि हे भगवान, अब मैं आपके शरण में हूं, अब आप ही मुझे ज्ञान दीजिए जिससे मेरे शोक, जो मेरे शोक हैं, ये दूर हो सके। तो दोस्त, अर्जुन के पास सब कुछ रह के भी वो हताश और निराश हो चुका था। यहां तक कि वह युद्ध छोड़ के भी भाग रहा था, युद्ध करना ही नहीं चाह रहा था। तब जाके भगवान ने अर्जुन को वह गीता उपदेश दिया, वह ज्ञान दिया जिससे अर्जुन की इंद्रियां भी तुष्ट हुई, युद्ध भी किया और सुखी भी हुआ। क्योंकि हम भी दोस्त इसी तरह से अपने जीवन में जब कोई फैसले नहीं कर पाते हैं ना, जब सही निर्णय नहीं कर पाते हैं, तो उसका गलत प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। और इसलिए अर्जुन भगवान की शरण में गया और बोला, भगवान आप ही हैं जो मुझे इस भ्रम से निकाल सकते हैं, मुझे ज्ञान उपदेश कीजिए। तब भगवान जाके अर्जुन को वह गीता ज्ञान सुनाए और कहे, हे अर्जुन, वह क्षत्रिय बहुत भाग्यवान है जिससे ऐसे युद्ध के सुअवसर अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि ऐसे क्षत्रिय के लिए स्वर्ग का द्वार खुला होता है। और जिनको तू अपना समझ रहा है, तू सोच रहा है कि सब मेरे अपने हैं, तो भगवान ने कहा कि मात्र एक शरीर है,
ये तू जो देख रहा है, ये सिर्फ शरीर देख रहा है जो नाशवान है, लेकिन जो इसके भीतर आत्मा है अर्जुन, उसे कोई मारने में सक्षम नहीं है, उसका कभी नाश नहीं होता। और फिर मालिक अर्जुन को इसी सब विषय में ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। हे अर्जुन, आत्मा क्या है, पदार्थ क्या है, ये सारे प्राणी क्या है। और दोस्त, ये बहुत ऊंची, बहुत गहरी चीजें हैं जो छोटे शब्दों में कोई समझा नहीं सकता। इसीलिए गीता का आगे का ज्ञान मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन जो भी दोस्त मैं प्रयास करके आप लोगों के बीच में इसलिए रखता हूं कि जो लोग अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, जो लोग अपने जीवन में निराश है, हताश है, नहीं, वो चाहते हैं कि हम भी अपने जीवन को अलग जिएं, उनके पास कोई मार्ग नहीं है, तो उन्हीं को मार्ग दिखाने के लिए दोस्त मैं वीडियो बनाता हूं, ताकि मेरा यह ज्ञान किसी के दोस्त काम आ जाए। क्योंकि दोस्त, गीता वह ज्ञान है, कोई भी व्यक्ति सिर्फ इसको जान ले, सिर्फ इसको जान ले मित्र, तो आप अपने जीवन को एक नया महसूस करेंगे दोस्त। कभी नहीं कहेंगे कि मैं अपने जीवन से निराश हूं, उदास हूं या परेशान हूं, क्योंकि यह ज्ञान प्राप्ति के बाद आप कहोगे कि मेरा जीवन धन्य है, मेरा जीवन सफल है। और सत्य को जान लेना ही दोस्त सबसे बड़ी सफलता है, यही सबसे बड़ा रहस्य है। और आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव।